दोस्तों नमस्कार। जिस गुजरात को दिल्ली चला रही थी वही दिल्ली गुजरात में वोट मांग रही है। जिस गुजरात के भीतर राजनीतिक प्रयोग आरएसएस कर रही थी उसी गुजरात के भीतर आरएसएस अब अपनी जगह को टटोल रही है। जिस गुजरात को लेकर बड़े बड़े सपने गुजरात के लोगों को दिखाए गए, अब उन सपनों का असर गुजरात के लोगों पर कुछ इस तरीके से पड़ा है कि इस बार कोई मुद्दा नहीं है, यानी जीएसटी नहीं है, यानी नोटबंदी नहीं है, यानी इस दौर में वह मुश्किल हालात और पाटीदार आंदोलन भी नहीं है। दरअसल इस वक्त गुजरात में हर बात का असर है, एक ऐसा असर जिसमें लोग तलाश रहे हैं कि क्या राजनीतिक परिस्थिति को अगर बदल दिया जाए, राजनीतिक सत्ता को अगर बदल दिया जाए तो क्या उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी। क्योंकि हर वक्त किसी ना किसी मुद्दे के आश्रय गुजरात को बार बार उलझाया गया है और पहली बार गुजरात के आम लोगों के भीतर यह एक सवाल हो चला है कि आखिर इस बार तो कोई मुद्दा नहीं है। पिछली बार तो पाटीदार आंदोलन की धूम थी, जीएसटी नया नया आया था, लोग परेशान थे। इस वक्त तो उन सब चीजों का एक असर हो चला है और असर कुछ ऐसा है जो शहरी मिजाज को ही अपने दायरे में ले रहा है और यहीं से हाथ पांव बीजेपी के फूल रहे हैं, यहीं से आरएसएस के सामने संकट मंडरा रहा है। आरएसएस की जितनी शाखाएं 2015 तक लगती थी, आज की तारीख में उतनी शाखाएं भी नहीं लगती है, क्योंकि गुजरात पर भी बीजेपी और दिल्ली पर भी बीजेपी, वहां भी प्रचारक, यहां भी स्वयंसेवक। तो जरूरत क्या है? यानी आरएसएस की अपनी बनाई जमीन को टटोलने के लिए विश्व हिंदू परिषद के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। किसान संघ जो एक बात गुजरात के भीतर घुस चुका था, वही किसान संघ आज आपको कहीं नजर आएगा नहीं। और आने वाले वक्त में गुजरात को लेकर जो आरएसएस ने अपनी बिसात इस आधार पर बिछाई कि दरअसल असल विचारधारा की शुरुआत तो गुजरात से ही होगी, अब उसे अपनी जमी के लाले पड़ रहे हैं। यह शाखाओं के जरिए है, यह बैठकों के जरिए है, यह हफ्ते में एक बार होने वाली बैठक के मद्देनजर है। लेकिन इसके ठीक समानांतर जो सपने दिल्ली दिखाती रही, उसने रूपाणी और नितिन पटेल को बदल तो दिया, उनकी पूरी सरकार को समेट तो दिया, लेकिन गुजरात के आम लोगों में यह संकट आ चला है कि दरअसल अगर यही परिस्थितियां रही तो फिर उनका अपना भविष्य और उनके भविष्यों का भविष्य, यानी जो उनका वर्तमान है, बच्चों के जरिए उनके भी रास्ते निकल नहीं पाएंगे। पिछले चुनाव में सस्ती शिक्षा का भी जिक्र था, हेल्थ और स्वास्थ्य सेवा का भी जिक्र था, लेकिन कोविड ने तो सब पर पानी फेर दिया। परिस्थितियां नाजुक हुई और खुलकर खेली। शायद इसीलिए पहली बार गुजरात के चुनाव में एक तरफ दिल्ली की सत्ता है जो वोट मांग रही है और दूसरी तरफ गुजरात का वोटर है जो गुजरात को जिस रूप में चाहता रहा और बीते 2 दशकों से उसे जो भी सपने दिखाए गए, उन सपनों के आश्रय, चाहे वह युवा तबका हो, चाहे वो व्यापारी तबका हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे दलितों की पूरी कतार हो। और मुस्लिमों का जिक्र तो यहां किया नहीं जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम खुद जिक्र करता है तो कहता है कि हिंदू वोट एक हो जाते हैं और हमारी परेशानी कोई देखता नहीं। लेकिन अब तो समूचे गुजरात के भीतर उस मिडिल क्लास के सामने संकट है, उस छोटे व्यापारियों के सामने संकट है, उस रिटेल सेक्टर के सामने संकट है, जो कॉटन उपजाते थे, जो मूंगफली उपजाते थे, उनके सामने भी संकट है। तो पहली बार चुनाव में सवाल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का बिल्कुल नहीं है। जनता मान रही है कि दरअसल इनके बूते में चुनाव जीतना नहीं है, लेकिन हराना तो जनता के बूते में आता है। तो इस बार का चुनाव क्या वाकई जनता और दिल्ली की सत्ता के बीच हो चला है और इसी का लाभ कहीं पर कांग्रेस उठा रही है, कहीं पर आम आदमी पार्टी पा रही है।